अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन वीडियो सेशन में वेलकम है एंड स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस क्विक रिवीजन सेशन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में अगर आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो सबसे अपर लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम लोग जो है मेंटल के नाम से जानते हैं, और जो सेंटर में लेयर पाया जाता है उसको कोर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, फटाफट रिवाइज करते हैं। The interior of earth is divided into 3 पार्ट, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। The crust is the outermost and the thinnest layer of the earth। तो जो क्रस्ट होता है वह पृथ्वी का सबसे बाहरी और सबसे पतला परत होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें जो है रोड, रेल, सड़क बनाया गया है, या जिसपे जो है आप देखेंगे बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, भूपर्पटी बोलते हैं। दिस लेयर हैज द लीस्ट डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होता है सबसे कम, घनत्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है। एंड इट्स थिकनेस वेरीज अबाउट 8 to 40 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है यह 8 से 40 किलोमीटर तक लगभग जो है इसका विस्तार आपको मिलेगा। तो क्रस्ट जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड थीनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। दिस लेयर हैज द लीस्ट डेंसिटी, इसका जो है डेंसिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। एंड इट्स थिकनेस वेरी अबाउट 8 to 40 किलोमीटर। तो इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी या घनत्व, तो डेंसिटी या घनत्व जो है आपको मिलेगा लगभग 2.7 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोहरोविक या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के बारे में। मार्क्स द लोअर लिमिट ऑफ द क्रस्ट एंड दिस डिसकॉन्टिन्यूटी इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉक डेंसिटी, ठीक है। तो जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी है, यह जो है लोअर लिमिट ऑफ द क्रस्ट है। क्रस्ट का जो सबसे निचला लिमिट होता है या विस्तार है उसी को हम लोग बोलते हैं। दिस कॉन्टिन्यूटी इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स डेंसिटी। यह जो है डिसकॉन्टिन्यूटी, यह जो है रॉक्स के डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, the rocks forming the crust of the earth are rich in lighter minerals like silica and aluminium। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट वह जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है बच्चों, जिसके लिए इसको हम लोग सियाल परत के नाम से भी जानते हैं, सियाल लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो क्रस्ट को हम लोग सियाल लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। हेंस दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने पहले भी बताया।
तो इसका डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लगभग 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास पाया जाता है। उसके अलावा यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए इसको सीआर लेयर के नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपके सामने इमेज दिख रहा है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। तो देखिए आइए मैं आपको ये दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए इस लेयर में अगर आप आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूपर्पटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लेंथ है, जो इसकी मोटाई है 0 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब देखिए क्रस्ट के बाद अगर आप आएंगे तो आपको यहां से लेके यहां तक आपको मिलेगा मेंटल। क्या है ये है मेंटल। और इस रीजन से इस रीजन तक आपको मिलेगा कोर। ठीक है, ये रीजन अपर मेंटल का है, अपर मेंटल, एंड ये जो है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। और ये आउटर कोर, और ये जो है इनर कोर, इनर कोर। ये इनर कोर 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये आपको जो है मिलेगा 700 किलोमीटर। ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर। ये जो है आपके सामने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिख रहा है। सबसे ऊपर का लेयर उसको क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट जो है सिलिका एल्युमिनियम से बना है, तो इसलिए इसको सियोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको मिलेगा मेंटल, मेंटल। और 2900 से 6371 किलोमीटर तक आपको मिलेगा कोर। ठीक है, जहां क्रस्ट का डेंसिटी जो है सबसे कम होता है, लेस होता है, वहीं जो है कोर का डेंसिटी जो है सबसे हाई होता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि इस कोर के ऊपर सभी प्रकार के परतों का विकास है, वो चाहे मेंटल हो या क्रस्ट हो। तो क्रस्ट या मेंटल भी कौन से परत के ऊपर है? कोर के ऊपर है। तो क्रस्ट और मेंटल के परतों का जो दबाव होता है वो कोर पर होता है, जिसके कारण कोर का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी तीनों जो है बढ़ता है या इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है या बढ़ता है। ठीक है, तीनों बढ़ता है। ठीक है, क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, एंड डेंसिटी, घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता है।
नेक्स्ट अगर आप आएंगे, इस 2900 किलोमीटर पर एक गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी पाया जाता है। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी जो है ये मेंटल को कोर से सेपरेट करता है, अलग करता है, कोर से सेपरेट या अलग करता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे तो मेंटल को कोर से सेपरेट करने वाला जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। उसके अलावा 5150 किलोमीटर पर आपको मिलेगा लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। और ये लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी अपर कोर को लोअर कोर से अलग करता है, लोअर कोर से सेपरेट करता है, अलग करता है। तो अपर कोर को लोअर कोर से सेपरेट करता है। ठीक है, फटाफट आप लोग रिवाइज करते चले। अगर आपसे पूछा जाए गुटेनबर्ग कौन से दो लेयर को अलग करता है, तो मेंटल को कोर से या लोअर मेंटल को आउटर कोर से, और लेहमन जो है ये आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करता है, आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करता है। मेंटल के बारे में आइए देखते हैं। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर इन द थिकनेस, इसकी मोटाई जो है 2900 किलोमीटर तक। कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स इन अ सेमी सॉलिड स्टेट, यह जो है सेमी सॉलिड स्टेट में है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो इसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल में आप कैटेगराइज करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो जो अपर मेंटल होता है उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। विच इज अबाउट 250 किलोमीटर थिक, जिसकी मोटाई लगभग 250 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो मेंटल 2900 किलोमीटर की मोटाई तक पाया जाता है। यह मिनरल से सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एंड लोअर मेंटल। एन अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर एंड विच इज अबाउट 250 किलोमीटर थिक। यह जो है एस्थेनोस्फेयर 250 किलोमीटर मोटा होता है। ये जो मेंटल है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना होता है, जिसके कारण मेंटल को हम लोग सीमा लेयर के नाम से भी जानते हैं। सीमा लेयर या सीमा परतों के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेंटल के बारे में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम इन द रॉक्स फॉर्मिंग दिस लेयर ऑफ द अर्थ, द मेंटल लेयर इज ऑल्सो नोन एज सीमा। ये अभी हमने बताया। द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 5.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो एवरेज डेंसिटी है, औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी या औसत घनत्व, वह जो है 5.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, द ट्रांजिशनल जोन सेपरेटिंग द मेंटल फ्रॉम द कोर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ये भी हमने बताया कि लगभग ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है, जो सेपरेट करता है कोर को मेंटल से। गुटेनबर्ग जो है किसको किससे अलग करता है? ये मेंटल को कोर से सेपरेट करता है। कोर के बारे में आ जाइए। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड ऑक्यूपाइज इट्स सेंटर। इट्स अबाउट 3500 किलोमीटर इन रेडियस। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज नीफे। इसको नीफे के नाम से जानते हैं क्योंकि ये निकिल और आयरन से बना होता है।
निकिल आयरन से बना होने के कारण इसको नीफे बोला जाता है, नीफे लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस लेयर कंटेन लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड निकल। ठीक है, इसमें जो है इस लेयर में आयरन और निकेल का भारी मात्रा में कंसेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट of the earth is 17.2 gram per centimeter cube and is many times greater than the average density of the earth 5.53 gram per centimeter cube। तो इस प्रकार एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डिसकंटिन्यूटीज के बारे में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले कोनराड डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, यह जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच पाया जाता है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच पाया जाता है। उसके अलावा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, यह जो है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच पाया जाता है। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच जो है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जबकि क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है आपको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी मिलता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हमने बताया कोर और मेंटल के बीच। ठीक है, एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी अपर कोर एंड इनर कोर के बीच या लोअर कोर के बीच पाया जाता है। ये तो बच्चों हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में देखा। कंपोजिशन ऑफ होल अर्थ में आइए देखते हैं, पूरे पृथ्वी के कंपोजिशन में कौन सा किस मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल जो है 2.4% एंड सल्फर 1.9%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे अर्थ पर या पृथ्वी पर उसके कंपोजिशन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, ये फर्स्ट रैंक होगा। दूसरा सेकेंड और थर्ड जो है सिलिकॉन। तो दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जो है सिलिकॉन है। अब ये अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन में अगर आप पाएंगे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन नंबर 1, सिलिकॉन नंबर 2 और एल्यूमिनियम नंबर 3। तो ऑक्सीजन जो है 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 6%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4% एंड पोटेशियम 2.3% एंड सोडियम 2.1%। टॉप 3 ध्यान में रखें तो होल अर्थ के कंपोजिशन में टॉप 3 आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, जबकि अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन में टॉप 3 कौन है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, नोट ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों ये आज के सेशन में हमने आपको क्विक रिवीजन के अंतर्गत इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात किया, जिसमें हमने कोरोनॉड, रेपिटी, मोहरोविक, गुटेनबर्ग, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया। उसके अलावा हमने आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में भी बताया, उनके डेंसिटी के बारे में बात किया, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो बच्चों क्विक रिवीजन वीडियो के अंतर्गत या इस सेशन के अंतर्गत आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।